नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ए टू जेड लर्निंग चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं मेरे अपने स्टॉक पोर्टफोलियो की। आप में से कई लोगों की कमेंट मैं टाइम टू टाइम देखता हूं जिसमें आप कहते हैं कि मुझे स्पेसिफिक स्टॉक बताइए, कि आप बताइए आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप किन स्टॉक में फ्यूचर के लिए बुलिश हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक मैं वीडियो बनाऊं जिसमें मैं फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ शेयर करूं कि पिछले 6 महीने में मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक थे, उस स्टॉक पोर्टफोलियो की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी थी, मेरी इंडिविजुअल स्टॉक के कौन से टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक थे, कौन से बॉटम परफॉर्मिंग स्टॉक थे। और इन द प्रोसेस मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि मैं अगले 6 महीने के लिए किन स्टॉक पे बुलिश हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है। आप प्लीज बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और मुझे भी अपने कमेंट के थ्रू बताइए कि आप मेरी स्टॉक लिस्ट के बारे में आपके पर्सनल कमेंट क्या है। क्या आपने भी उनमें पैसा बनाया है, क्या आपने भी उनमें बुलिश पोजीशन रखी है, तो आपकी उस पे क्या पोजीशन है, आप प्लीज शेयर कीजिए बाय कमेंट्स। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं अपने स्टॉक पोर्टफोलियो की। अगर मैं अपने स्टॉक पोर्टफोलियो की बात करता हूं तो इसमें मैं आपको पब्लिकली ट्रांसपेरेंट तरीके से बता देता हूं कि मेरे पास सिर्फ 21 स्टॉक का पोर्टफोलियो है। पिछले 4 से 6 महीने में मैंने उन 21 स्टॉक्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे खरीदा है। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं बाई ऑन डिप स्ट्रैटेजी को। तो जब जब ये स्टॉक मुझे कम दामों पे मिले, जब जब इनमें थोड़ा सा फॉल हुआ, तब तक मैंने अपनी स्टॉक पोजीशनिंग को बढ़ाया है। और जैसे ही ये स्टॉक मुझे लगा कि 10 15 20% बढ़ गए हैं, मैंने उस हिसाब से इनमें से एग्जिट भी की है। तो इन स्टॉक के नाम क्या हैं पहले, तो लेट्स सी। पहला सेट ऑफ नेम्स हैं एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, बंधन बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ। तो ये मेरे फर्स्ट सेट ऑफ 7 स्टॉक हैं। उसके बाद दूसरे सेट ऑफ 7 स्टॉक हैं मेरे आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईजीएल, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, एल&टी। एंड लास्ट 7 स्टॉक्स हैं मेरे नेस्ले, पिडिलाइट, एसबीआई, टाटा मोटर्स, टाइटन, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड और एमजीएल। तो ये 21 स्टॉक्स को मैंने पिछले 4 से 6 महीने में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे परचेज किया है, इसमें अपनी पोजीशनिंग बनाई है और टाइम टू टाइम इनको सेल भी किया है। तो अगर अब मैं बात करता हूं कि अगर मैंने इन 21 स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही है लास्ट 6 मंथ में। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो पहला पॉइंट किसी भी परफॉर्मेंस में है कि मेरे पोर्टफोलियो ने ओवरऑल रिटर्न क्या दी है। मेरी ओवरऑल रिटर्न 6 महीने की रही है 13.2%। प्लीज नोट कि ये 13.2% एनुअलाइज नंबर नहीं है, ये 6 महीने का नंबर है। 13.2% एक्चुअल रियलाइज रिटर्न का। तो दिस 13.2% का अगर मैं इसको सिंपली एनुअलाइज करूं, आई नो उसमें काफी चीजें गलती हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं इसको पूरे एनुअलाइज करूं तो मेरे को 26% की रिटर्न का फायदा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में। तो एक बहुत अच्छी रिटर्न मुझे इस पे मिली है। दूसरी बात मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं कि रियलाइज प्रॉफिट्स के हिसाब से, रियलाइज जो मुझे घर में अपने बैंक में पैसा आ गया, उसके बेसिस पे अगर मैं देखता हूं तो मेरा कोई स्टॉक ऐसा नहीं था जो नेगेटिव रिटर्न जिसने दी है मुझे लास्ट 6 मंथ में। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिनमें मैंने पैसा बनाया है। तो मैं आपके साथ दो लिस्ट शेयर करने वाला हूँ। मेरे वो 5 स्टॉक जिनमें मुझे सबसे बेस्ट रिटर्न मिली है इन 6 महीनों में, और वो 5 स्टॉक जिनमें मेरे पास थोड़ी कम रिटर्न मिली है, लेकिन नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन ये मेरे बॉटम 5 स्टॉक थे। तो अगर मैं बात करता हूं पहले टॉप 5 स्टॉक्स की, मेरा बजाज फिनसर्व में मुझे 19.2% की रिटर्न मिली है। सेकंड कोटक महिंद्रा बैंक, उसमें मुझे ऑलमोस्ट 15% की रिटर्न मिली है। इंडसइंड बैंक 14.8%, एल&टी 14.1%, एचडीएफसी बैंक 13.4%। इसमें से काफी बैंकिंग स्टॉक हैं जैसा आप देख सकते हैं, लेकिन ये सारे बैंकिंग स्टॉक ने बहुत सुपर रिटर्न दी है लास्ट 4 से 6 महीने में, और मुझे उसका फायदा हुआ है। मैंने इसमें पोजीशनिंग तब बनाई थी जब बैंकिंग स्टॉक फेवरेट नहीं थे, तब मैंने इनको एक्युमुलेट किया, एवरी डिप पे इनको खरीदा, और जब ये ऊपर गए तो मैंने इनको बेच के ये रिटर्न रियलाइज किया है।
अब बात करते हैं बॉटम साइड में मेरे 5 स्टॉक कौन से हैं। तो सबसे कम रिटर्न मुझे पिडिलाइट में मिली है 5.6% की। हालांकि अगर मैं आज की डेट का रेट देखता हूं तो इसमें मुझे और ज़्यादा रिटर्न मिल सकती थी। मैंने आई थिंक एग्जिट थोड़ा जल्दी कर दिया इसमें, लेकिन फिर भी मुझे 5.6% की रिटर्न 6 महीने में मिली है। टाइटन, अगेन मैं इसमें थोड़ा जल्दी निकल गया 6.3%। अगर मैं अभी भी बना रहता और आज की डेट में निकलता तो हो सकता है मुझे 10-11% की रिटर्न इस पे मिलती, लेकिन मुझे 6.3% मिली है। तो मैं आपके साथ पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से बता रहा हूँ जिन स्टॉक में मैंने थोड़ा जल्दी एग्जिट कर दिया है लेकिन फिर भी मुझे पॉजिटिव रिटर्न मिली है। जी एंटरटेनमेंट 7.4% रिटर्न। एशियन पेंट पे मुझे 7.4% की रिटर्न मिली है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मुझे 8.1% की रिटर्न मिली। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अभी भी मेरे पास कुछ शेयर बाकी हैं, तो हो सकता है जब तक मैं उनको निकालूंगा तो ओवरऑल रिटर्न बेटर हो, लेकिन मैं आपको पिछले 6 महीने की पिक्चर दे रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा तरीके से आराम से समझ आ गया होगा। और आपके साथ मैंने जो शेयर किया है स्टॉक्स, वो हो सकता है आपके भी पोर्टफोलियो में हो सकता है आपने मिस कर दिए हो सकता है आपने भी मैंने जैसे कई स्टॉक में जल्दी एग्जिट की गलती की, आपने भी हो सकता है ऐसी कोई गलती की हो। तो आपके साथ ओपनली शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक मैं भी आपके साथ इंटरेस्टेड हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपके कौन से टॉप और बॉटम परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहे हैं लास्ट 6 मंथ में। हम एक कम्युनिटी हैं व्यूअर्स की, सब्सक्राइबर की, तो लेट्स शेयर एंड होपफुली वो शेयरिंग में कुछ आइडिया आपको मिलेंगे, कुछ आइडिया मुझे मिलेंगे, तो हम सब ओवरऑल उसमें बेटर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो प्लीज बताइए कमेंट करके कि आपके कौन से टॉप और बॉटम स्टॉक्स रहे लास्ट 6 मंथ्स में। अब बात करते हैं फ्यूचर की। देखिए, फ्यूचर की सबसे पहली बात मैं आपको कैविएट कर दूं कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसमें मेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक आदमी के लिए ये स्टॉक ठीक है, हर एक आदमी को इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट कर रहा। आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपनी स्टडी के बेसिस पे, अपनी रिसर्च के बेसिस पे, जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं, आप उन स्टॉक को खरीदिए, उसमें इन्वेस्ट रहिए। जो भी आपका पीरियड है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, आप उसके हिसाब से कीजिए। आप प्लीज कॉपी मत कीजिए स्टॉक को। मैं आपके साथ ओपनली शेयर कर रहा हूं ताकि अगर किसी स्टॉक को में आप इंटरेस्ट है तो आप अपनी रिसर्च उसमें कैरी आउट कीजिए, और अगर वो आपके सारे बॉक्सेस टिक करता है तो प्लीज आप इन्वेस्ट कीजिए बाय ऑल मीन। मैं इसको सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कहीं भी ये आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि ये स्टॉक बहुत अच्छे हैं और आप अपना पैसा लगाइए। वो काम प्लीज आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट में से कंसल्ट करने के बाद या अपनी रिसर्च करने के बाद ही डिसाइड कीजिए। चलिए बात करते हैं मैं किन स्टॉक्स में बुलिश हूं अब गोइंग फॉरवर्ड। अगेन मेरा दिमाग में जो पीरियड है नेक्स्ट 6 मंथ का है, तो अगली मार्च अप्रैल तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इन स्टॉक्स से भी मुझे अच्छी गेन मिलनी चाहिए। चलिए नामों की बात करते हैं। तो मेरी लिस्ट में जो नाम है, पहला नाम है रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले 6-8 महीने में बहुत अपसाइड मूव देखा, फिर अब थोड़ा सा करेक्शन साइड में आया। ऑलमोस्ट 2400-2500 टच करने के बाद अब ये करीब करीब 1900 से भी नीचे में ट्रेड कर रहा है। कई लोग तो बोल रहे हैं 1600 पे भी जाएगा। तो जैसे जैसे डिप आप इसमें देखते हैं, मेरे हिसाब से वो अपॉर्चुनिटी है बाई करने की रिलायंस इंडस्ट्रीज में। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टॉक पूरा दम रखता है आपको अगले 6 महीने में 10 से 15% की रिटर्न देने का। सेकंड स्टॉक मेरी लिस्ट में है आईटीसी। आईटीसी स्टॉक एक बड़ा बिजनेस है, होटल बिजनेस और सिगरेट बिजनेस थोड़ा सा इनका डाउन रहा है, लेकिन विद द अनलॉक इन इंडियन इकोनॉमी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टॉक बाउंस बैक करेगा और बाउंस बैक बहुत स्ट्रांगली करेगा। अगर मैं नवंबर का डेटा देखूं तो ये स्टॉक ऑलरेडी 15% की रिटर्न सिर्फ नवंबर में दे चुका है लोगों को। तो मुझे भी उम्मीद है कि अगले 6 महीने में ये 10 से 15% का दम रखता है। हालांकि एफएमसीजी सेक्टर में कई और स्टॉक भी हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे एचयूएल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैरिको मुझे बहुत अच्छा लगता है, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये सब काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं। और मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये 10% की रिटर्न आपको अगले 6 महीने में दे सकते हैं। लेकिन मैंने पिक किया है आईटीसी अपने पोर्टफोलियो के लिए। एचसीएल टेक्नोलॉजी मेरी पिक है अपने टेक्नोलॉजी सेक्टर से। हालांकि इन्फोसिस, टीसीएस वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं अगले 6 महीने के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एचसीएल टेक्नोलॉजी में मेरी सबसे ज़्यादा कन्विक्शन है कि ये तो डेफिनेटली 10 से 15% की रिटर्न देना चाहिए। गैस स्टॉक में
गैस सेक्टर से मैं एमजीएल को पिक कर रहा हूँ। एमजीएल में काफ़ी बुलिश हैं, काफ़ी एनालिस्ट, काफ़ी ट्रेडर ब्रोकर्स ने इस पे बुलिश स्टेटमेंट दी है। मैं भी इस पे काफ़ी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि मुंबई में जैसे अनलॉक अब बहुत हो रहा है और उनके केसेस कंट्रोल में आ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल ओपनिंग होने से ये गैस स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी, गैस की डिमांड बढ़ेगी, सीएनजी की डिमांड बढ़ेगी और उसके बेसिस पे मुझे पूरी उम्मीद है कि एमजीएल स्टॉक काफ़ी अच्छा करेगा। अगेन मैं देखता हूँ अगर लास्ट 2-1 हफ्ते में एमजीएल ने ऑलरेडी 4-5% की गेन दिखा दी है। तो मुझे आगे भी उम्मीद है कि ये 10-15% का दमखम रखता है। बंधन बैंक, बैंकिंग सेक्टर से मेरा अगला पिक है अगले 6 महीने के लिए। बंधन बैंक रूरल इकोनॉमी में छोटे छोटे लोन देता है और इनके लेटेस्ट रिजल्ट से जैसे पता लगा था कि इनको जो एनपी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इनके होंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ है। इनका स्टॉक काफ़ी सॉलिड है, तो मुझे ये लगता है कि ये 350 के आसपास पे घूम रहा है। ये जरूर 375-400 रुपए तक जा सकता है। तो अगेन 10-15% की रिटर्न अगले 6 महीने में, इसमें काफ़ी मेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से मैंने एचडीएफसी लाइफ को पिक किया है। एचडीएफसी लाइफ बहुत अच्छे सेक्टर में है और पेंडेमिक की वजह से लोगों ने भी अपने लाइफ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को रिव्यू किया है। लाइफ इंश्योरेंस नई पॉलिसीज उन्होंने लिया है या उनको टॉप अप किया है टू मेक श्योर कि अगर उनके साथ कुछ होता है तो उनकी फैमिली, उनके डिपेंडेंट्स किसी तरीके से फाइनेंशियल हार्डशिप में ना जाएं। तो एच डी एफ सी लाइफ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है प्रीमियम इनकम में। तो मेरी वो भी एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि ये 10 से 15% की रिटर्न आपको दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी पर्सनल रिसर्च से निकाली है, अपने पर्सनल पोर्टफोलियो से आपके साथ शेयर की है, वो आपको किसी तरीके से हेल्प करेगी, कोई नया आइडिया आपको देगी जिस पे आप अपनी रिसर्च कीजिए। प्लीज़ इसको ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने के लिए फॉलो मत कीजिए। ये किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं सिंपली एजुकेशन पर्पसेस, ट्रांसपेरेंसी के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक्चुअल स्टॉक्स जिनमें मैं बुलिश हूँ, जिनमें मैंने प्रॉफिट कमाया है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आइडिया आपको भी इससे मिले होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारे चैनल ए टू जेड लर्निंग, सब्सक्राइब करने से आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलेंगे हमारे नए वीडियो के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने कमेंट के थ्रू हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।